नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। चारधाम यात्रा अपने चरम सीमा पर है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में काम कर रहा है। वह ऋषिकेश से लेकर चारधाम यात्रा के सभी मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी चारधाम पंजीकरण केंद्रों पर हमने यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुख्य रूप से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की मुख्य स्क्रीनिंग करेंगे, जिसके वित्तीय वर्ष हमने करीब 7.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी। पर नजर रखने के लिए हमारा जहाँ जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग है, जो ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और पूरा अंत तक हमने स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं, जिसमें हम 50 साल से ऊपर वालों की तो प्रेफरेबली स्क्रीनिंग करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई परेशानी हो या वॉलंटरी है, उनका स्क्रीनिंग करेंगे। और लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमने करीब साढ़े भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में मास्टर प्लान निर्माण, व्यापारियों के हितों सहित विभिन्न समस्याओं, बीकेटीसी प्रशासन, वीआईपी कल्चर, यात्रा अव्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों सहित तीर्थ पुरोहित, हकूक धारियों और पंडा समाज व्यापारियों ने धाम में एक आवश्यक बैठक के बाद साकेत तिराह पर एकत्र होकर सरकार और बीकेटीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की खबर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे बद्री संघर्ष समिति के लोगों ने सतपाल महाराज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पेयजल संकट से इस समय पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पानी गंदी आ रहा है तो कहीं पर पानी नहीं आ रहा है। अगर रिहायशी कॉलोनियों की बात करें तो वहां भी या तो पेयजल लाइन टूटी हुई है या फिर लो प्रेशर की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि एक और प्रदेश के जंगल जल रहे हैं और दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहरा होता नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार इससे जनता को बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी भी आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो पेयजल संकट से जूझ रही है या फिर गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए। तमाम जंगलों में आग लगी पड़ी, उसे तत्काल जो आग की चपेट में हमारा जंगल, हमारे आग की चपेट में हमारा जंगल है, उसको तुरंत वो आग को बुझानी चाहिए। और संकट का भी बहुत अहम रोल, क्योंकि अगर संकट हमारे यहाँ प्रदेश में पानी का संकट का हो जाएगा तो हमारे लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार तत्काल इस पर भी विशेष ध्यान। देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य 7 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए, और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू हैं पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए। तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित हैं। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000
तो उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास करे, ये मांग केंद्र सरकार से तीर्थ यात्रा के लिए बजट की मांग की गई है। फर्जी क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, एक ओपीएस मशीन, एक कंप्यूटर, बैंक की पासबुक और लेन देन की रजिस्टर बरामद किए गए हैं। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गृह मंत्रालय के 14C वेब पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यमों से लाखों रुपए की ऑनलाइन की 22 अलग अलग घटनाएं प्राप्त हुई थी, जिस पर एसटीएफ ने हरिद्वार के रावली महदूद से चलाए जा रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें सेंटर को चलाने वाले मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी और भी जांच की जा रही है, जिसमें अभी और भी तथ्यों की जांच की जाएगी। ठीक है, रोल एक मिनट गेट बंद हो जाएगा। सेंटर का भंडाफोड़ स्कीम द्वारा किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से फ्रॉड ये लोग किया गया? देखिए, हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा गया है, जो कि रावली महदूद जनपद हरिद्वार में रहकर काम कर रहा था। जो इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है। उस पोर्टल की मदद से हमें कुछ जानकारियां मिली थी कि इस प्रकार का एक गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। इसको हमने काम करते हुए, डेवलप करते हुए उसको पकड़ा है। ये जो जानकारी में सामने आया इंटेरोगेशन के दौरान कि ये लोग क्रेडिट कुंडा थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर लाखों रुपए की अवैध खैर की लकड़ियां जंगल से काटकर कैंटर से ले जाते समय घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जब कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध रूप से जंगल से काटकर खैर की लकड़ियां भरी हुई थी। पुलिस ने कैंटर को हिरासत में लेकर सीज कर दिया, जबकि 156 खैर की लकड़ियां जंगल की बरामद कर वन विभाग की चौकी करणपुर को सुरक्षित दे दी गई। देखिए, जनपद में अवैध क्रियाकलापों के संबंध में एसएसपी महोदय के आदेश पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में कल रात को हमें सूचना मिली थी कि कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक जंगल तस्कर है, जिसके द्वारा अवैध रूप से भंडारण की गई थी खैर की लकड़ी की अवैध रूप से कटान करके, और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसी सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, इसमें हमारी एसओजी टीम भी थी। मौके पर जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ एक कैंटर मिला था, इसमें 70 नग के करीब में इन्होंने लकड़ियाँ रखी थी, और वहीं पास में एक गड्ढा था जिसके ऊपर तिरपाल थी। तो जब उससे हटा करके भी चेक किया गया था तो उसमें से भी लगभग 86 के करीब में नग निकले हैं। इस तरीके से कुल 156 जो गिल्टे हैं इनके, उसको बरामद किया गया है। मुख्य रूप से अभी तक जो ये वन की तस्करी में और अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति राजू पटवारी, जो कि मौके से भाग गया था, अभी ये पुलिस के कब्जे में नहीं है। माल को वहाँ पे बरामद किया गया था। कैंटर के साथ वन विभाग को सूचना दी गई। डीएफओ साहब की टीम भी मौके पर पहुँच गई थी, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसमें जो फर्दर कार्रवाई उसको की जा रही है, वन विभाग के द्वारा अरेस्टिंग होगी। अगर इसमें मदद दी जाएगी तो इसमें करके और इस व्यक्ति पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी क्या कीमत आकी जा सकती है? देखिए, मोटा अनुमान जो है इसका लगभग 40 से 50 लाख रुपए का वन संपदा का माना जा रहा है कि इन्होंने लगभग नुकसान की। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों के उपचार और देखभाल के लिए प्रत्येक धाम में पशु चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जिसके साथ देहरादून से भी करीब 16 कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि यमुनोत्री धाम में देहरादून जनपद से सबसे ज्यादा 16 लोग तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि सभी जनपदों से तैनाती की गई अनुसूची बनाई गई है, जिसमें देहरादून जनपद की तरफ से 8 मई से 22 मई तक पहली अनुसूची और अगली अनुसूची 6 जून से 21 जून तक तय की गई। हमारे जो 4 धाम यात्रा है उसमें से जो 3 धाम हैं, यमुनोत्री हो गया और केदारनाथ हो गया और हेमकुंड हो गया, 3 जगह के लिए हमारी टीमें हैं। तो तीनों जगह का अलग अपना अपना अलग शेड्यूल है, अलग अलग टीमें बनी हैं। जहाँ तक यमुनोत्री में सबसे ज़्यादा हमारी टीम लगी हुई है। यमुनोत्री में 16 कार्मिक हमारे लगे हुए हैं, और जो अलग अलग शेड्यूल है उसमें 8 मई से 22 मई तक का पहला शेड्यूल है।
6 जून से लेकर 21 जून तक का दूसरा शेड्यूल है जिसमें हमारे कार्मिक लगे हैं। 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का एक तीसरा शेड्यूल है। 4 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का हमारा चौथा शेड्यूल है। इसी तरह से 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का एक शेड्यूल है। 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक और 19 अक्टूबर से निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वे पार्टी को निराश नहीं करेंगे। विकास कार्यों के क्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अस्पताल का उच्चीकरण करवाएंगे, साथ ही बस स्टॉप की भी व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लालबाग के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सके। और सीमा विस्तार यहाँ का मुख्य कारण है। मुख्य जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सब वंचित हैं इस विकास से, इसलिए आसपास के क्षेत्र को भी इसमें विस्तार किया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर सोलर लाइट जो है लगी हुई है गलियों के अंदर, इसमें भी जो है चलती नहीं है। ये भी जो है एक निम्न प्रकार की लगा रखी हैं, घटिया किस्म की, जो अक्सर हमेशा खराब रहती हैं, जिससे कि लोगों में रोष है। और हाँ, तो हम प्रयास करेंगे कि इसका भी उच्चीकरण हो और यहाँ पर भी जो है और सुविधाएं मिलें। और ज़मीन तो और है इसके पास गोयल कंपाउंड में, और इसका विस्तारीकरण का भी विचार किया जाएगा। और सर बाइक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों हुई तेज बारिश से अल्मोड़ा में पेयजल का संकट गहरा होता जा रहा है। दरअसल 4 दिन पहले सोमेश्वर के चनौदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया, जिससे अल्मोड़ा की प्यास बुझाने वाले कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पंप और फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण 2 दिन अल्मोड़ा में पानी सप्लाई ठप रहा। अब फिल्टर के काम नहीं करने से नलों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। प्यास बुझाने के लिए लोग प्राकृतिक जल स्रोतों धारा से पानी भरने के लिए भारी भीड़ जमा लगा रहे हैं। लोगों को 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद करीब 10 से 15 लीटर पानी उपलब्ध हो पा रहा है। सोमेश्वर में चनौदा के पास बादल फटा और बादल फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी कि उसको अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है। पानी की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अभी 2-3 दिन पहले सोमेश्वर में बादल फटे थे उधर, तो उससे क्या हो गया, जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें, कुछ पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है। चारधाम यात्रा की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, जिसके चलते मसूरी के कामटी फॉल क्षेत्र और ऋषिकेश से चारधाम के यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि मसूरी और विकास नगर से यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम वहां पर तैनात है। साथ ही उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि प्रचार प्रसार के जरिए यात्रियों को ज्यादा ट्रैफिक जाम में सीक्वेंसी चलने को कहा जा रहा है।
वही एरिया जैसे आपने बताया मसूरी भी, एक विकासनगर साइड से भी हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफी ज्यादा है और ऋषिकेश साइड में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो यात्रीगण हैं उनको मिनिमम असुविधा हो। और हम लोगों ने इसी के क्रम में काफी प्रचार प्रसार भी किया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो स्टैगर्ड मैनर में मूवमेंट हो, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड के आईएसबीटी के समीप पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड के 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। केंद्र पोषित योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत इन स्कूलों को विकसित करने को लेकर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के भी बेहतर तरीके से संचालन करने की रूपरेखा तैयार हो रहा है। स्कूल हमारे जो चयनित हुए हैं तो पीएमसी जो विद्यालय हैं वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है। और जो बाल वाटिकाएँ हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में लगातार जल स्रोतों का चिन्हीकरण कर उनके लिए काम भी किया जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के CDO झरना कमठार ने बताया कि निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 20 और प्रत्येक जनपद में 10 नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून जनपद में 68 जल स्रोत और 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। साथ ही 5 मई को चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और अब इन चिन्हित जल स्रोतों और नदियों में वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमको सारा से जो है निर्देश प्राप्त हुए थे, क्योंकि हमारी स्प्रिंग एंड रिवर रेजुरेशन अथॉरिटी है स्टेट की, वहां से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक जनपद के हर ब्लॉक में 10 और पूरे जनपद में 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जाएगा और वहां पे वाटर रिजुविनेशन के लिए जो है ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें हमने प्राप्त निर्देशानुसार पूरे जनपद में 68 सोर्सेज को और 20 सहायक नदियों को चिन्हित कर लिया है। ये कार्रवाई हमने 5 मई तक कर ली थी और 6 मई से उसमें उपचार की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा 1 जून से लेकर के 7 जून तक जो है इसको स्पेशली जो है जल संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। उसके तहत भी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण है और इसके अलावा जो हमारे पानी के ऐसे स्रोत हैं जो सूखने की कगार पे हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए विशेष कार्य जो चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसको लेकर सरकार सख्ते में दिखाई दे रही है। आनंद फानन में आज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल 10 तारीख से शुरू हुई चारधाम यात्रा में पहले चरण में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक आने से हुई। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है SOP की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी। सरल, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर
3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिले की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव SN पांडे को चमोली जिले की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी और सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी जिले की यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले की जिम्मेदारी मिली है और वहां के जिलाधिकारी के साथ बातचीत भी की गई है। जल्द ही जिला प्रशासन के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जो भी जरूरत होगी उसे जरूर पूरा किया जाएगा। देखिए, चारधाम को लेके जनपद रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मिली है और इसमें जो बेसिकली जो रोल रहेगा मेरा और बाकी सचिवगणों का भी, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है कि जिला प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, तो वहाँ पे हम लोग जो हेल्प करेंगे। और मेरी इस संबंध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बात भी हो गई है और मैंने उनको कहा है कि शासन के स्तर से कोई भी समन्वय रिलेटेड इश्यूज जो भी वो फ्लैग करेंगे उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुद्रप्रयाग के साथ भी हम लोग बैठक करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3 अधिकारियों को तैनात किया गया है। बता दें कि शासन स्तर से जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3 अधिकारियों को तैनात किया गया है। शासन स्तर से जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ये अधिकारियों की तैनाती की है। चारधाम यात्रा के लिए सचिव स्तर के 3